नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी स्कोप न्यूज़। कानपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मंदिर की जमीन कब्जाने और लाखों की ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के आजाद नगर स्थित सैकड़ों साल पुराने पतेश्वर मंदिर से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि मंदिर के पुजारी श्रीमती विमला पाठक ने नेशनल मीडिया प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी 3 पीढ़ियां इस प्राचीन मंदिर की सेवा करती चली आ रही हैं। मंदिर परिसर में बने एक कमरे की छत पर टीन पड़ी हुई थी। तभी पास में मकान बना रहे योगी मिश्रा नामक व्यक्ति ने कम खर्च में पक्की छत डलवाने का प्रस्ताव दिया। पुजारी के अनुसार भरोसा करके उन्होंने योगी मिश्रा को ऑनलाइन माध्यम से करीब 4.5 लाख रुपए दे दिए। आरोप है कि छत डलवाने के बाद आरोपी की नीयत बदल गई और उसने मंदिर के कमरे का ताला तोड़कर अपना ताला डाल दिया और जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने लगा। आइए जानते हैं उन्हीं की मुँह ज़बानी सारा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोलानाथ पाठक है जी। ये मेरी पत्नी है, पूरी पत्नी ही मेरी ये मंदिर की देखभाल करना, सेवा करना जी इन्हीं का दायित्व है। मेरे घर गृहस्थी का पूरा सामान इन्होंने रख रखा है। जी। इस पर टीन पड़ी हुई थी, पक्की दीवारें थी, फर्श बनी थी, टीन तो पड़ी ये कमरा आपने बनवाया है या किसी और? नहीं, ये जो बिल्डर्स थे हाँ। उन्होंने हमसे 4.5 लाख रुपए ऑनलाइन लिए। 1 लाख रुपए, 1.5 लाख। बिल्डर्स का क्या नाम है? उसका निक नेम मिस्टर योगी मिश्रा है, सन ऑफ स्वर्गीय राकेश मिश्रा। अच्छा जी। तो वो निवासी किधर के हैं? स्वरूप नगर कानपुर के। अच्छा, तो इसके लिए आपने कोई कार्रवाई की है? हाँ, मैंने थाना से लेकर पुलिस आयुक्त तक पूरी एप्लीकेशंस दी हैं और शुरू में पुलिस ने आश्वासन दिया और बताया भी कि आपके साथ अत्याचार हुआ है, जी। हम न्याय करेंगे, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी कार्रवाई हमारी उसमें नज़र में नहीं आई। अच्छा। और इन्होंने बनवाने के बाद में छोड़ के 1 लाख 1.5 लाख रुपए मांगे थे और इसी मंदिर में रुद्राभिषेक कराया था इन्होंने अपनी पत्नी के साथ में, परिवार के साथ। बिल्डर्स ने? अच्छा। और तब ये कहा था कि आप 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए खर्चा आएगा, हम पक्की छत डलवा देंगे, सोसाइटी बहुत बढ़िया हो गई है, तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा रहने में। लेकिन वो 1 लाख रुपए पहले दिए गए इनको। 1 लाख लेने के बाद धीमे धीमे काम करते थे, तोड़ने के बाद धीमे धीमे काम किया है और पैसे बढ़ा के धीमे धीमे काम खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए, पैसे और दीजिए। ये मंदिर कितने साल पुराना है आपका? लगभग ये अंग्रेजों के समय का मंदिर है। 150 साल पुराना है भाई। 150 साल पुराना कम 100-125 साल पुराना तो मंदिर ये है ही है। जी। और इनकी 3 पुश्तें तो मैंने देखी, बल्कि अब 4थी पुश्ती आ गई इनकी। अच्छा, तो ये जो पिताजी को देखा, इनको देखा, इनके बच्चे देखे, हाँ, इनके बाबा के समय ये जो बिल्डर्स हैं तो ये जबरदस्ती अपना हक जता रहे उन्होंने हैं। अपना बनाया, बोले रजिस्ट्री है हमारी, अब रजिस्ट्री कितनी है वो तो ईश्वर जानता होगा, या तो जब प्रशासन खोलेगा उनके पन्ने तब मालूम पड़ेगा। इन लोगों से तो फ्रॉड करके 4.5 लाख रुपए भी दे दिए। अच्छा। कि हम आपको बढ़िया बनवा देंगे। अब ये बनवा के केवल दीवारें खड़ी कर दी, छत तो इन्होंने ही डलवाई। इसके बाद में अपना बिल्डिंग का ग्रिल का काम और प्लम्बर का काम ये सब इन लोगों ने कराया। हाँ। तो 4.5 लाख गए कहाँ? एक तो वो ऑनलाइन फ्रॉड कर लिया। इनके पिताजी के नाम का मीटर लगा हुआ, तो वो मीटर भी उखाड़ करके ले गए। अब कहाँ गायब करा दिया कुछ पता ही नहीं, आज तक उसका नहीं कुछ पता है। प्रशासन को इन लोगों ने लिख के दिया है, लेकिन जो है अभी तक तो हमको लगता है कोई कार्रवाई हुई क्या? तो कोई प्रशासन से आपके पास कोई आया अभी तक? तमाम लोग आए। प्रशासन से SHO आए, ACP ने भेजी थी, ACP साहब ने भेजी थी हमें कन्नलगंज से, यहाँ भी भेजी थी फोर्स। उन्होंने भी देख के गए थे और ये कहा था कि आपके साथ अत्याचार हुआ है, लेकिन कार्रवाई कुछ अभी तक हमारे सामने नहीं है। अभी सामने नहीं है। मतलब हमारी जो 4.5 लाख की ऑनलाइन ठगी करी गई इन्होंने, उस तक की रिपोर्ट नहीं है। मीटर जो उखाड़ दिए गए उसकी भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी गई है। अच्छा। और पूरा परिवार हमारा सड़क में है। और 1.5 ये साल की बच्ची इसमें है आपका सड़क बताया था कि ये कमरे का ये जो तोड़ दिया गया है, पे। ये देखिए, ये उन्होंने इधर माइक लेकर तो दिखाई दे रहा, ये आप स्वयं देख लें, वो कब्जा करने के उद्देश्य से वो तोड़ा गया। ये गेट में ये कुंडी जो लगी हुई थी, ये तीनों ये किन्होंने लगवाई? ये कुंडी इन्होंने जबरदस्ती, उस दिन रात में हम लोग थे नहीं, हमारी साली की बेटी का देहांत हो गया था। हाँ। तो हम लोग वहाँ चले गए थे। उसी दिन इन्होंने सब ताला मेरा तोड़ा है और 3 कुंडी लगा के बेल लगा दिए। अच्छा।
तो ये जबरदस्ती उन्होंने ये सब ये जबरदस्ती किया है। इनका पूरा परिवार सड़क पर बैठा हुआ है। एक छोटा सा कमरा इन्होंने किराया भी दिया जो लेट्रिन बाथरूम वगैरह जाने वाने के लिए। बाकी परेशान है पूरा। एक महीना तो कम से कम लगभग हो ही रहा है। 1 तारीख की घटना है शायद। 1 तारीख की रात की 1 तारीख की घटना है। 1 तारीख से अभी तक ऐसे ही सब चल रहा है। अभी एक दिन उनकी पत्नी आई योगी मिश्रा की, वो बड़ा बवाल किए थे यहाँ जबरदस्ती दीवार खड़ी करना, ये करना, वो करना, ताला डालना, मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, दुनिया भर की। अब आने को तो 20-25 लोग डेली आते हैं मोटरसाइकिल से और जो है कहीं जो है गाड़ी वाड़ी से आ करके अपना जो है गाड़ी ग्रोज करकुरा करके निकल जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गोपाल नाम है, गोपाल यादव नाम है मेरा। मैं यहीं बगल में रहता हूँ। और आप मैं- यहीं के निवासी जी, हम हैं? यहीं के निवासी हैं। अच्छा। बचपन से हम जो है 8-10 साल की उम्र से देख रहे हैं। जो इनके फादर थे वो यहीं पर बगल में टंकी थी, उससे पानी भरवाते, कभी निकलते थे मुझको पकड़ करके, और ये मंदिर धो दो हमारा, ये कर दो, वो कर दो, थोड़ी हेल्प कर दो, समझ रहे हैं आप। और पूरी बातें, और मैं तब से देख रहा हूँ, मेरी इस समय एज 72 वर्ष की है। इतने दिनों से मंदिर बराबर देख रहा हूँ पूरे। और इस एरिया के जितने भी लोग हैं, आप कभी अचानक जाके किसी से पूछेंगे तो जो मैं शब्द कह रहा हूँ यही शब्द लोग बोलेंगे कि ये 150 साल पुराना मंदिर है। और इनके बाबा रहते थे, इनके पिताजी रहते थे, आज ये रह रहे हैं, इनके बच्चे नाती सब लोग यहीं रहते हैं। ये बगल में इनका रूम, मतलब 2 रूम था छोटा छोटा। जैसे कभी कोई आ गया महात्मा संत को रोकने के लिए, एक दे देते थे, एक में अपना खुद रहते थे, और मंदिर था। तो इस तरह से सर जो है यहाँ का इन्होंने अत्याचार किया, वो बढ़ा कर मकान बना लिया पूरा चबूतरा। ये ब्रह्मदेव बाबा का देख लीजिए आप। नाम है माता जी? गीता मिश्रा। अच्छा, क्या वाक्य है यहाँ का? हाँ? क्या यहाँ का है, क्या मैटर है यहाँ का? मेजर यहाँ के था जो इनसे वो करके जो हम बना के तुमको दे देगा मंदिर के। पहले उनके 3 सेट था, तो वही में ही रहती थी, अपना पूजा के अपना सब कुछ सब पूजा करके दिन का साफ करने के। मंदिर में तो कोई एक पुजेरी के रहबे करता है, हर मंदिर में पुजेरी रहता है। छोटा से छोटा मंदिर में तो इनके अब कोई बात दान दिया या जैसे दिया ऐसे झोपड़पट्टी बना के इधर रही थी। तो ये अपना कोई आए अपना खरीदे उधर जमीन जो है बेचे, तो वो अपना कहें जो हमको तुम दे, हम बनवा कर तुमको हम दे देंगे, तुमको हम बनवा कर दे देंगे। बस ये बनवा कर देने के मतलब है बना के तो अब कहेंगे तुमको हम निकाल देंगे। हमारा पैसा भी 4.5 लाख दिए। हाँ, 4.5 लाख रुपया भी दिए। और तक बाद कहें जो हम आपको नहीं है, आपको कागज नहीं है, फलना नहीं है, चिन्ना नहीं है, ये सब हमारा आ जाइए, सब हमारा होगा। यही कह के इनके निकाल रहे हैं। इतना ये मीटर आए हैं, इनके घर नहीं दे रहे हैं। आप सभी महिलाएं सब यहीं की हाँ, सब क्षेत्रवासी। हाँ, क्षेत्रवासी। तो आप लोग ये चाहती हैं कि ये मंदिर और ये सब चीज़ एकदम ठीक मिलना चाहिए इनको, न्याय तो होना चाहिए। जो इतने साल से रह रहे हैं यहाँ, 40-50 साल से तो हम ही देख रहे हैं। तो आप लोगों की क्या मांग है, मतलब क्या हम लोगों चाहते हैं? की यही मांग है कि भाई न्याय होना चाहिए, इनको मिलना चाहिए। जैसे रह रहे हैं वैसे रहते रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब प्रदेश सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करती है, तो आखिर एक प्राचीन मंदिर की जमीन पर कब्जे की कोशिश करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मंदिर के पुजारी ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह मुख्यमंत्री दरबार पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत करेंगे। कैमरामैन संदीप सिंह के साथ संवाददाता अनीश कुमार की रिपोर्ट।